जय माँ भवतारिणी। आज के प्रसंग में प्रवेश करने से पहले हम माँ भगवती ई की शरण इस भजन भाव के माध्यम से ग्रहण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती दुर्गे, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखना कि हम सब मिलकर तेरी भक्ति, पूजा, आराधना, साधना कर सकें और तुझे प्राप्त कर सकें। आइए इस भजन भाव में हम सब मिलकर डुबकी लगाएं और माँ भगवती की शरण ग्रहण करें। बोल सच्चे दरबार की जय। हे मात मेरी, हे मात मेरी, हे मात मेरी, हे मात मेरी, कैसी ये देर लगाई है दुर्गे, हे मात मेरी, हे मात मेरी। भव सागर में गिरी पड़ी हूँ, भव सागर में गिरी पड़ी हूँ, कामादि ग्रह में जकड़ी पड़ी हूँ, कामादि ग्रह में जकड़ी पड़ी हूँ। मोह आदि जाल में फंसी पड़ी हूँ, मोह आदि जाल में फंसी पड़ी हूँ। हे मात मेरी, हे मात मेरी, कैसी ये देर लगाई है दुर्गे, हे मात मेरी, हे मात मेरी। ना मुझ में बल है, ना मुझ में विद्या, ना मुझ में भक्ति, ना मुझ में शक्ति, शरण तुम्हारी गिरी पड़ी हूँ, पावना कर मैं पार होंगी, खुशी मना कर यमदूतों को मार गिरा कर। हे मात मेरी, हे मात मेरी, कैसी देर लगा गाऊं सदा ही तेरे गुणों को गाऊं, सदा ही तेरे स्वरूप को ध्याऊं, नित्य प्रति तेरे भजनों को गाऊं। हे मात मेरी, हे मात मेरी, कैसी ये देर लगाई है दुर्गे, हे मात मेरी, हे मात मेरी। ना मैं किसी का, ना कोई मेरा, ना मैं किसी का, ना कोई मेरा, छाया है चारों ओर अंधेरा। ना मैं किसी का, ना कोई मेरा, छाया है चारों ओर अंधेरा। पकड़ के ज्योति दिखा दो रास्ता, हे मात मेरी, हे मात मेरी, कैसी ये देर लगाई हे दुर्गे, हे मात मेरी,
हे मात मेरी, हे मात मेरी, हे मात मेरी। जय माँ दुर्गे आदि भवानी। आइए हम सब अपने विषय की ओर चले और आप सभी के समक्ष मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ हम क्यों पढ़े, इस उपलक्ष्य में, इस संदर्भ में, इस विषय में की ओर चलते हुए आपके समक्ष उस कपाट को मैं खोलूं कि क्या लाभ एक भक्त को, एक साधक को प्राप्त होता है जब वह दुर्गा सप्तशती का पाठ को अपने जीवन में ग्रहण करता है और नियम पूर्वक उसका पाठ करता है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ माँ भगवती को बहुत प्रिय है। जब एक भक्त उस पाठ को पढ़ता है, अगर उसे कोई विधि भी नहीं आती कि मैं इस पाठ को कैसे पढ़ूं, कैसे पूरा करूं, तो हम उसमें से किसी भी एक पाठ को चुनकर अपने जीवन का एक विधि बना सकते हैं कि हम रोज इस पाठ को हम पढ़ेंगे। यदि हम पूरी बुक का पाठ पूरा ना कर पाए इस समय के अभाव के कारण, तो हम अपना एक छोटा सा पाठ लेके एक नियम धारण करें और उस पाठ को हम डेली माँ भगवती को सुनाएं। तो माँ भगवती बहुत ही प्रसन्न होती है अपने भक्त से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भक्त, एक साधक माँ भगवती के सामने दुर्गा सप्तशती का पाठ करे और माँ भगवती का अनुभव हमें ना हो। ऐसा संभव ही नहीं है। बस हमें करने की देर है कि हम अपने जीवन में कौन से नियम को धारण करें, इस बात का ज्ञान हमें हो। जैसे ही हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि अब हम इस नियम के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, हमारे जीवन में भक्ति, वैराग्य, श्रद्धा और हम गूढ़ साधना में अपने उत्तीर्ण होते चले जाते हैं, उसको पा लेते हैं। कि हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि हम ग्रहण क्या करें, इसका ज्ञान हमें कैसे हो कि हम ग्रहण क्या करें। हम माँ भगवती के पाठ को क्यों सुने, क्या हो जाएगा उसको सुनने से। सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या। शास्त्रों में आता है कि हमेशा हमें सेवन करना चाहिए। तो किस चीज का हमें हमेशा सेवन करें हम, इसका ज्ञान हमारे शास्त्रों में आता है कि हम किस चीज का अपने जीवन में ग्रहण करें, सेवन करें। तो अपने इष्ट की हम कथा, अपने इष्ट का नाम, जप, पाठ, उसका हमें निरंतर ही सेवन करना चाहिए जब भी हमें मौका मिले। दुर्गा सप्तशती एक जागृत ग्रंथ है और जब हम उस पाठ को माँ भगवती के समक्ष पढ़ते हैं या गा के हम सुनाते हैं, तो माँ भगवती हमें अपने चरणों से लगा लेती है। कहते हैं जिसने भी माँ भगवती के श्री चरणों में अपने सिर को झुका लिया, माँ भगवती का प्रेम, माँ भगवती का प्यार उस भक्त ने अपने जीवन में पा लिया। तो दुर्गा सप्तशती ऐसा जागृत ग्रंथ है जिसका हर एक मंत्र जागृत है। तो माँ भगवती भी उस भक्त की तरफ से अपनी आंखें खोल देती है। माँ भगवती जागृत हो जाती है उस भक्त से जो माँ भगवती को दुर्गा सप्तशती का पाठ नियम पूर्वक पूर्ण श्रद्धा से सुनाता है। तो माँ भगवती के पाठ को सुने, पढ़ें अथवा उसे नियम पूर्वक हम अपने जीवन में धारण करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि हम पूरा नहीं कर पाते तो उसमें से कोई भी एक पाठ चुनकर हम अपने जीवन में उसका नियम धारण करके माँ भगवती के समक्ष गाकर उनको सुना सकते हैं। तो कहते हैं शब्द में वो शक्ति होती है जो एक जीव के जीवन को बदल सकती है।
शब्द एक गुरु जब एक जीव को मिलता है, प्राप्ति होती है उसे जब उस गुरु की, तो वो गुरु कान में और कुछ नहीं एक शब्द को फूंक देते हैं मंत्र के माध्यम से, और फिर वो मंत्र उस हमारे हृदय में को भेदता हुआ एक वृक्ष के समान फैल जाता है, और फिर हमारे जीवन में भक्ति साधना का उदय हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। शब्द की महिमा हमारे शास्त्रों में बहुत बताई गई है कि शब्द की महिमा क्या है। वो शब्द ही है जिसको सुनकर हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। यदि हम कुछ ना कर पाए तो केवल हम श्रवण भक्ति ही कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में आता है कि जब एक जीव अपने जीवन की कठिनाइयों को, समस्याओं को झेलते हुए थक जाता है, बिल्कुल दुख से वो बहुत ही परेशान जब हो जाता है, तब एक संत की वाणी ही उसका हथियार बनती है। एक भक्त को उसकी भक्ति में उतार कर एक संत की वाणी ही है जो उसे उसके साधना के मार्ग की ओर लेकर जाती है। हम जो प्रभु से प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु हमें अपनी शरण में ले लो ताकि हम तेरी साधना भक्ति कर सके, उसी प्रार्थना का फल प्रभु हमें एक गुरु के रूप में हमें प्रदान करते हैं, और गुरु के माध्यम से हम उस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ हम सभी अपने जीवन में उसको उतारें, उसको ग्रहण करें। हम अपनी आँखों से माँ भगवती का दर्शन, उनका पाठ का ग्रहण हम अपनी आँखों से करें, अपने कानों से माँ भगवती की कथाओं को, भजनों को, उनके जाप को, उनके मंत्रों को हम श्रवण करें, और वाणी से हम अपने माँ भगवती को, अपने इष्ट को, उसको सुनाकर हम अपने जीवन को धन्य बनाएं। कहते हैं शक्ति की यदि हम आराधना करते हैं, यदि शक्ति हमारी इष्ट है, तो शक्ति हम अपने जीवन की जो हमारी शक्ति है उसको व्यर्थ में हम वेस्ट ना करें। हम अपनी शक्ति को, अपने आँखों की शक्ति को, अपनी वाणी की शक्ति को, अपने कानों की जो सुनने की शक्ति है, अपने हृदय की जो हमारी शक्ति है धारण करने की, उसको विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक हम उसका यूज करें, तभी हमारी साधना सफलता की ओर जा पाएगी। तो कहते हैं कि इस भाव के माध्यम से इस बात को हम समझने की कोशिश करें। बोल सच्चे दरबार की जय। नाम जपो जी नाम जपो, जगदम्बे का नाम जपो, नाम जपो जी नाम जपो, जगदम्बे का नाम जपो, नाम जपो सुख करनी का, नाम जपो दुख हरनी का, नाम जपो सुख करनी का, नाम जपो दुख हरनी का, नाम जपो जी नाम जपो, दुख जगदम्बे का नाम जपो। जैसे रोटी खाओ, जैसे रोटी खाओ भूख मिटाने के लिए, वो जैसे रोटी खाओ भूख मिटाने के लिए, ऐसे नाम जपो, ऐसे नाम जपो मैया को रिझाने के लिए, ऐसे नाम जपो मैया को रिझाने के लिए। वो जैसे दवा खाओ, वो जैसे दवा खाओ रोग मिटाने के लिए, जैसे दवा खाओ रोग मिटाने के लिए, ऐसे नाम जपो, ऐसे नाम जपो सारे सुख पाने के लिए,
ऐसे नाम जपो सारे सुख पाने के लिए। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माँ भगतारिणी।